दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम रंगीला। साथियों 11 मई को ये वीडियो मैं डाल रहा हूं और 10 मई के बारे में जो मैंने ट्वीट किए थे, कुछ लोग उनको समझ पाए थे, कुछ नहीं समझ पाए थे। किसी को लगा कि 10 प्रस्तावक हमारे पास नहीं है। साथियों ऐसा नहीं है, 10 प्रस्तावक हमारे पास है। हम पहली बार चुनाव लड़ने निकले हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि नियम क्या है, रूल क्या है। वाराणसी में ये हुआ था हमारे साथ शुक्रवार को 10 मई को कि 8:30 बजे जो मेरा साथी था वो लाइन में लगा और बहुत मुश्किल के बाद में जब उनकी बारी आई लाइन में लगने के बाद 4-5 घंटे के बाद में, तो उनको रसीद मिलनी थी। वो रसीद वो ले जा करके एसबीआई में डिपॉजिट करने वाले थे पैसे, जमानत राशि जो है। वो रसीद जो जमानत राशि वाली मिलनी थी, वो देने से पहले उन्होंने बोला कि आपको 10 प्रस्तावक इसी समय उनकी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ें और विद फ़ोन नंबर आप हमें दिखाइए, तब जाकर के आपको रसीद मिलेगी और जो उम्मीदवार है उनकी भी आईडी और उनके साइन वगैरह सब चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। तो अब कोई भी हो, किसी के पास भी प्रस्तावक हो, तो वो एकदम तो नहीं दे देगा वहाँ पे प्रस्तावक, और देने से पहले सोचेगा भी। और ये कहीं नियम में भी नहीं है। लोगों ने कहा कि ये 10 प्रस्तावक का नियम है, किसी ने मुझे किसी स्क्रीनशॉट भेजे कि न्यूज़ का देखो। तो 10 प्रस्तावकों का जो नियम है ये बाद का नियम है, ये पहले का कहीं नियम नहीं है। तो हमने इसलिए ट्वीट किया कि वाराणसी का जो चुनाव आयोग कार्यालय है या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें किसी भी माध्यम से ट्वीट करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने टैग किया, लोगों तक ये बात पहुँची। और सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही करने के लिए आया हुआ है, पब्लिसिटी पाने के लिए आया हुआ है। भैया पब्लिसिटी पानी होती तो मैं राजस्थान में ही था, मैं वाराणसी में हूँ, इस समय पहुँच चुका हूँ और मैं जो दिखाने आया था वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अकेले की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, धरने पे बैठ गए, किसी को फॉर्म मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो उस प्रक्रिया के लिए हमने वो ट्वीट किए थे। तो इन ट्वीट को आप समझिए, आप देश के अच्छे नागरिक हैं, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और मुझे बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आए हुए हैं कि आप लड़िए, हम आपकी प्रक्रिया देखते हैं, हम सब प्रस्तावक देखते हैं। लेकिन नहीं, मैं पार्टी से लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से लड़ने के लिए आया हूँ। तो उसके बीच में जो भी मुझे दिक्कतें आएंगी, जो भी खामियां होंगी, मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तो ये 11 मई का वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी हमारा प्लान ये है कि हम 13 मई को वहाँ जहाँ मोदी जी का वैसे तो रोड शो है वाराणसी में, लेकिन फिर भी हम जाकर के 13 मई को पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रस्तावकों को भी ले जाएं, नामांकन भी सब प्रक्रिया पूरी करके और दर्ज कराएं वहाँ पे। और 14 मई को तो दिन मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मतलब वो एक दिन तो उनको जाएगा पूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।